राम राम। पंचभूत योग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे 5 सूत्र के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकते हैं और ऐसा कह लें कि 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। इतने प्रभावशाली नियम हैं, केवल 5। पांच नियम हम बताते हैं। भोजन, पानी, हवा, सुबह जल्दी उठना, रात्रि में जल्दी सोना। 5 चीजें हुई। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपके जीवन में ये सकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं भोजन। हमारा भोजन अगर सात्विक हो, ऐसा भोजन हो जो हम जल्दी पच जाए, पेट साफ हो जाए। पेट साफ हो जाएगा तो जो पेट से संबंधित 148 रोग आयुर्वेद में बताए गए वो सब हम लोगों को नहीं होंगे, पहली चीज। इसलिए भोजन कैसा हो? सुबह का राजाओं की तरह, रात्रियों का भिखारी की तरह। सुबह 56 भोग मिल जाए खा लीजिए, और रात्रि में ना मिले तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि रात्रि का भोजन विष के समान है, वो नहीं पचता। अब बात करते हैं आगे। भोजन, फिर पानी। पानी जब भी पिए, घूट घूट करके पिए, बैठ करके पिए। निश्चित रूप से यकीन करिए आप कि आपकी किडनी खराब नहीं होगी, आपके घुटनों में दर्द नहीं आएगा, आपको कभी लीवर का इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी आंतों में कब्ज नहीं होगा। केवल किसको करने से? बैठ बैठ के घूट घूट करके पानी पीने से। आपका फैट कभी नहीं बढ़ेगा, वजन कभी नहीं बढ़ेगा अगर आप घूट घूट करके पानी पिएंगे। तीसरा, वायु। वायु क्या है? शुद्ध वायु में रहिए। शुद्ध वायु का मतलब आप दिल्ली जैसे शहरों में चले जाइए, यहाँ अच्छा खासा व्यक्ति बीमार पड़ जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि शुद्ध वायु लीजिए। आपके जो फेफड़े हैं वो प्राणायाम करिए। प्राणायाम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम खुली हुई हवा में सुबह के समय में टहलिए। टहल नहीं पाते हैं तो कोई एक्सरसाइज या कुछ अपने लिए 15-20 मिनट ऐसा रखिए जिससे आपके फेफड़े में सांस फूले, सांस अंदर जाए, और वो कौन सी वायु जाए? शुद्ध वायु। अब वायु के बाद आते हैं सुबह जल्दी उठना और रात्रि में जल्दी सोना। तो अगर हम लोग रात्रि में जल्दी सोने का प्रयास करते हैं तो क्यों करते हैं? आपकी जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य ढल जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि अपने आप आलस्य आने लग जाता है, नींद आने लगती है। लेकिन हम लोग उस नींद को त्याग करके कब सोते हैं? 12-1 बजे। 12-1 बजे की जो नींद है वो कभी पूरी नहीं होती। आप 7 घंटे सो लीजिए, 10 घंटे सो लीजिए, कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति 9 बजे बिस्तर में चला गया वो ऑटोमेटिक सुबह जल्दी उठ जाएगा, और जो व्यक्ति सो गया उस टाइम पर उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। और जब नींद पूरी हो जाती है तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि उसको 146 रोग, जिस व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए उसको 146 रोग नहीं होते, डिसीजेस नहीं होती। कौन कौन से? बाल नहीं झड़ते, आंखों के नीचे गड्ढा नहीं आता, माइग्रेन नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होती हैं, सेक्सुअल डिसीज़ नहीं होती हैं, आंतों की समस्याएं नहीं होती हैं। इस तरीके से 146 रोग गिनाए गए आयुर्वेद में। अब हम लोग केवल रात्रि में सोने से ये चीज़ें सुधार सकते हैं। अब फिर आता है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना क्यों बताया गया? जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, ऊषा पान करते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो अगर ये प्रक्रिया आपने सुबह सूर्योदय से 1-2 घंटे तक कर ली, सूर्योदय हुआ और उसके 1-2 घंटे तक, तब तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आपका व्यक्तित्व बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग चूक जाते हैं। हम उठते हैं 10 बजे, सूर्योदय तो 6 बजे हो चुका है, अब 4 घंटे हो गए, तो जो हमारे पेट में मल फंसा हुआ था, जो रात्रि भोजन का कचरा फंसा हुआ था, वो डिस्टर्ब करता है। और वो जब डिस्टर्ब करता है तो किस तरीके से करता है? जैसे हमने पहले कहा कि 148 रोग केवल पेट से होते हैं। अब वो आंत से मल बाहर नहीं निकलेगा, आपकी आंतों को जो सोखती है रसों को, वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? अनियंत्रित वजन ये तो बढ़ जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। थायराइड की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, ब्रेन की समस्या, कमर दर्द की समस्या, घुटनों की समस्या, हील की समस्या। अब ये समझिए कि समस्या कहाँ नहीं है और कहाँ केवल वो सुबह उठने में। तो जो भी व्यक्ति सुबह उठ करके प्राणायाम, खुले हवा में घूम लेता है, उसका भोजन स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है और सात्विक हो जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में
हमेशा शिखर में रहता है, श्रेष्ठतम रहता है और वो व्यक्तित्व सभी रूप से चारों प्रकार से संपन्नताओं को अर्जित करता है। कौन कौन सी संपन्नताएं? शारीरिक संपन्नता, मानसिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता और आध्यात्मिक संपन्नता। ये चारों संपन्नताएं उसके कदमों में होती हैं। तो आप प्रयास करिए कि इन 5 नियमों का आप पालन करें और इन सभी सफलताओं को अर्जित करें। बहुत धन्यवाद।